हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की करुणा कृपा से अवंतिका क्षेत्र इस सात पुरियों में से एक आध्यात्मिक पुरी अवंतिका उज्जैन में श्री श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर के इस गौशाला के प्रांगण में पुरुषोत्तम क्षेत्र अधिपति भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के 7 दिवसीय सत्संग के अंतर्गत आज सायंकाल के सत्संग में जो भाग्यशाली आप हरि भक्त पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं।
और आभार प्रकट करते हैं इस्कॉन उज्जैन मंदिर के भक्तगणों का, जिन्होंने परम पूज्य शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज के इच्छाओं के अनुसार प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए उन सब कार्यक्रमों को जो पहले से महाराज के द्वारा प्रस्तावित और संचालित थे, उनको सुचारू रूप से भली भांति प्रस्तुत करते आ रहे हैं, जिन्होंने हमको 3 दिवसीय इस सत्संग के सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। भगवान जगन्नाथ की कथा अनंत है, भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। स्वयं अनंत देव भी अनादिकाल से अपने सहस्र वदनों से, सहस्र मुखों से इस कथा को कहते आ रहे हैं, परंतु अंत नहीं पा रहे हैं। परंतु फिर भी शास्त्रों में इस हरि कथा के अमृत को आचार्यगण, जो भगवान के पार्षद, भगवान के साथ भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए आए थे, और विशेष रूप से जब से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ है, तब से इस राधा कृष्ण की महिमा, राधा के प्रेम की सीमा, जगन्नाथ के रथ यात्रा के दिव्य मनोहर लीलाओं का जान पाना सामान्य जन सामान्य के लिए संभव हुआ है। और विशेष रूप से कृष्ण भावना अमृत संघ के विश्व रूप में पूरे विश्व के अंदर, भारत की सीमाओं से बाहर भी पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के अंतर्गत जो राधा कृष्ण की भक्ति, गौर निताय की शक्ति और भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के साथ पूरे विश्व में जैसे एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में भारतीय संस्कृति के गौरव को, भारत की अखंडता के स्वप्ने को साकार करने का कार्य कर रहे हैं, ये आज दुनिया के कोने कोने से लोग जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, मायापुर नवद्वीप में जा रहे हैं, और अवंतिकापुरी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पर्यटकों का आना अधिक मात्रा में इस मध्य प्रदेश के गौरव का चिन्ह है। कृष्ण भावना अमृत संघ का ये केंद्र
तो कल हमने आपके साथ भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का अंतरंग स्वरूप द्वारका से भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन की ओर 100 साल के बाद आने का और बलभद्र और सुभद्रा का मार्ग में संदेश पहुंचाने का जो 3 रथों का दर्शन और फिर वृंदावन धाम में श्री कृष्ण का अपने प्रिय भक्त, विशेष रूप से प्रिय भक्तों में उनकी अपनी हलादीनी शक्ति राधा रानी का विरह का स्वरूप देखकर इस दिव्य प्रेम के रूप में परिवर्तित होना और इस रूप को देखकर जो रूप भगवान का, श्री कृष्ण का अपने भक्तों के प्रेम का है, उनके विरह में है, उनसे मिलन का है, इस रूप में भगवान जगन्नाथ पुरी धाम में राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा, जो अवंती नगरी का राजा था, नीलाचल पर्वत पे जहां आज समुद्र के किनारे जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां स्थापना कराया गया। इस रूप की एक और कथा जो शास्त्र में हमारे को उपलब्ध है और रथ यात्रा की एक और लीला, कृष्ण कालीन लीला के अंतर्गत एक और विदित है, सबको जानकारी है। उन 2 कथाओं का आज हम श्रवण करके फिर रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार नृत्य करते थे और उस नृत्य के भाव को रथ यात्रा के समय कैसे भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं के साथ तुलनात्मक रूप में देखा जाता था, इन कुछ शास्त्र के गोपनीय रहस्यों को वैष्णव गुरुजनों की कृपा से उनके उद्गारों का शास्त्र के वाक्यों से वर्णन करेंगे। तो पहले इस रूप की दूसरी कथा जो भी द्वारका में घटित हुई वो इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी भी एक 7 पुरियों में पुरी है। उस द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के रूप में रह रहे थे। उस द्वारका का शास्त्र में नाम है आनर्त देश। द्वार का नाम तो गोपियों ने रखा। द्वार कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, और उससे हो गया द्वारका द्वारका द्वारका। द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। आनर्त देश क्षेत्र का नाम है। सूर्य वंश के महाराज शर्याते के पुत्र आनर्त के नाम के ऊपर 100 योजन वैकुंठ से धरती को, वैकुंठ से धरती के ऊपर वैकुंठ को उतारा गया
और आनर्त महाराज के लिए ये भगवान ने उतारा, इसलिए उस देश का नाम हो गया आनर्त देश। कुशस्थली उसका दूसरा नाम है। अब में से बहुत से भाग्यशाली भक्त द्वारका का दर्शन करने गए होंगे। अभी तो मात्र द्वारका में एक द्वारकाधीश का मंदिर है। वहां से 3-1 किलोमीटर की दूरी पे रुक्मणी देवी का मंदिर है। वहां से कुछ दूर नाव में जाएंगे, आजकल तो रोड बन गया है, तो भेट द्वारका में रुक्मणी का मात्र एक महल है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मिलने के समय सुदामा की भेंट को स्वीकार किया था, इसलिए उस जगह का नाम हो गया भेट द्वारका। भेंट का मतलब सुदामा ब्राह्मण जो भगवान के लिए उपहार ले आए थे, तो उस भेंट से उसका नाम भेट द्वारका हो गया। परंतु द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, उसमें 56 कोटि तो यदुवंशी थे, 56 करोड़ यदुवंशी थे। 16,108 तो भगवान श्री कृष्ण के निज महल थे। तो इतनी छोटी द्वारका नहीं थी जितनी आज हमको दिखती है। तो ये तो मात्र एक रुक्मणी का महल है, ऐसे 16,108 तो भगवान के महल थे। और फिर शेष यदुवंशियों के जो महल थे वो कितना बड़ा लंबा चौड़ा था। विशेष रूप से हम अपने भक्तों को ये प्रेरणा देने के लिए कह रहे हैं कि दोबारा जब कभी द्वारका यात्रा पे जाएं तो फिर देखिएगा कि समुद्र के अंदर सारी द्वारका समा गई भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद। फिर भी आज आप उस भूभाग का अनुमान लगाना चाहें तो आज जहां द्वारका से है उससे 65 किलोमीटर अहमदाबाद की ओर, अंदर 15 किलोमीटर राइट साइड में जाएंगे तो पिंडारक तीर्थ है, जहां जामवती के पुत्र सांबा को ऋषियों ने पेट में कपड़ा डाल के उनसे क्या संतान होगा मजाक करने के लिए श्राप दिया था, मूसल होगा। वो पिंडारक तीर्थ है। वहां दुर्वासा ऋषि का आज भी आश्रम है। और वहां वो ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करने गए थे कि अब आपकी लीला का काल समाप्त हुआ, भगवान जिस कार्य के लिए आपने अवतार हो लिया था वो पूरा हो गया, आप अपने धाम जा सकते हैं, वो ऋषि वहां आए थे। और ये 65 किलोमीटर आज भी समुद्र के किनारे अंदर से पुराने अवशेष मिलेंगे जब समुद्र पीछे जाता है। और दूसरे तरफ द्वारका से आप सोमनाथ के रास्ते 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो एक स्थान आएगा माधवपुर, वो समुद्र के किनारे है। उस स्थान पे रुक्मणी और कृष्ण का विधिवत विवाह हुआ था। माधवपुर रुक्मणी कृष्ण के विवाह स्थली है। तो 165 किलोमीटर समुद्र के किनारे पूरा अंदर में द्वारका है। और उतना द्वारका अंदर है, ये सारा पूरा क्षेत्र द्वारका का समुद्र के अंदर जो चला गया, ये पूरा द्वारका था। तो बात कर रहे थे द्वारका, जब हम कहते हैं तो द्वारका की महिमा को समझना चाहिए कि द्वारका कितना विस्तृत भगवान ने निर्माण करवाया था। और जल के अंदर था, समुद्र के अंदर था, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं से कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। उस द्वारका में भगवान की इतनी सेवा करने के लिए 8 तो मुख्य पटरानियां थी और 16,100 राजकुमारियां जो नरकासुर के कारागृह से मुक्त हुई थी, जिसको समाज ने अस्वीकार किया था, भगवान ने क्रांति करके उन सबको अपना लिया। ये समाज में
क्या दोष था उन राजकुमारियों का? कोई असुर ले जाके उनको बंदी बना लेता, उसमें उनका क्या दोष था? समाज उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं था, न उनके माता पिता और न और कोई समाज। उन्होंने कहा हम कहाँ जाएं कृष्ण, हमारा कोई नहीं है। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। अनाथों का नाथ है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। और भगवान ने ये क्रांति की, तत्कालीन समाज के नियमों में बहुत बड़ी क्रांति की। उन 16,100 राजकुमारियों को श्रृंगार के साथ रथों में बिठाकर द्वारका में ले आके एक ही काल में भगवान 16,100 रूपों में उनके साथ विवाह का, परिणय का मंगल कार्य किया एक काल में। वो सब रानियां नारदनी ने अपने आंखों से जाके देखा, हर महल में भगवान कहीं गौदान कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। एक ही काल में भगवान सब समय उपस्थित थे। और वो रानियां, रोहिणी देवी जो बलराम जी की माता है, वसुदेव की एक पत्नी है, उनसे कहने लगी कि ये द्वारकाधीश, ये वसुदेव कृष्ण हमारी सेवा से संतुष्ट है, हमारे महलों में विश्राम करते हैं, परंतु रात को जब इनको प्रगाढ़ निद्रा होती है उस समय इनके मुख से केवल निकलता है गोपी राधा, गोपी राधा। हम समझ नहीं पा रही हैं कि इतने द्वारका के वैभव में सुख सुविधाओं और सेवा से सेवित भगवान को उस ब्रज के गांव वृंदावन की वो गोपियों की रात को सोते हुए नींद में क्यों याद आती है? ऐसा क्या उन गोपियों के प्रेम में जादू है कि आज भी श्री कृष्ण के सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है और नींद में बोल रहा है? आप बता सकती हैं रोहिणी? क्योंकि माता रोहिणी, आप तो ब्रज में रही हैं 11 वर्ष। आपने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी सारी बाल लीलाओं को, गौचारण की लीलाओं को, गोवर्धन धारण की लीला को और रास विहार आदि लीलाओं का भी आप साक्षी हैं। रोहिणी देवी ने कहा आप सत्य कह रही हैं, वो सारी लीला मेरे आंखों के सामने आज भी घटित हो रही हैं और मैं आंखें बंद करती हूं तो वो धारावाहिक मेरे हृदय में वो लीलाएं स्फुरित हो रही हैं। परंतु मैं अगर वो लीलाएं आपको सुनाना शुरू करूंगी तो वो लीलाओं के आकर्षण से कृष्ण बलराम सुधर्मा सभा में नहीं बैठेंगे, भागते हुए यहां आएंगे और ये लीलाएं सुन ली तो वो अभी इसी वक्त यहां से वृंदावन चले जाएंगे। लेकिन फिर भी रानियों को बड़ी उत्सुकता थी। कहा नहीं माता, आप हमको ये सारी लीलाएं सुनाएं, परंतु हम ऐसे भवन में बैठ के सुनेंगे जिसके दरवाजे बंद होंगे, खिड़कियां बंद होंगी और एक दरवाजा मात्र आने जाने का है, उसके ऊपर भी ऐसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति को खड़ा करेंगे जो कृष्ण और बलराम को अंदर आने से रोक सके। तो कहा कि ऐसा व्यक्ति कौन है? बोला मात्र एक सुभद्रा बहन है जो उन दोनों भाइयों को रोक सकती है। अब सब रानियां इकट्ठी हुई, रोहिणी माता उनको कृष्ण की वृंदावन की लीला सुनाने के लिए तैयार होके बैठ गई।
दरवाजे के ऊपर सुभद्रा को खड़ा कर दिया कि किसी भी हालत में कृष्ण और बलराम को अंदर नहीं आने देना। रोहिणी माता ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के 3.5 वर्ष की गोकुल में बाल लीलाएं, माखन चोरी आदि की, दामोदर लीला, फिर 3.5 वर्ष तक बछड़े चराने और गैया चराने की, और विशेष रूप से ब्रह्मा विमोहन लीला, अघासुर वध, कालिया उद्धार, ये लीलाएं बताई। और जैसे गोवर्धन लीला का वर्णन शुरू हुआ, मानो ऐसे समझो जब श्री कृष्ण की आयु 7 वर्ष थी तो भगवान ने तो नारद को वचन दिया है। जब नारद ने पूछा था, श्री कृष्ण अब आप अपने धाम जा रहे हो तो ये आपके प्रेमी भक्त आपको कहाँ पाएंगे, कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने कहा, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगीनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं कि मरने के बाद कोई मुझसे मिले, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं कि घर परिवार छोड़ के कोई हिमालय की गुफा में जाके योग अभ्यास करेगा तो मैं मिलूंगा। न मरने के बाद मिलने की आवश्यकता है, न घर छोड़ने की जरूरत है। मैं तो कहां मिलता हूं? जहां मेरे भक्त बैठ के मेरे नाम का, गुण का, लीला का कीर्तन करते हैं, वहां मैं उपस्थित होता हूं। यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। तो आज भगवान की मां भगवान की लीला का गान कर रही है और भगवान वहां न जाए तो भगवान का कथन ही झूठा हो जाएगा। भगवान तो सुधर्मा शर्मा से दोनों भाई भागे, जहां उनकी कथा हो गई थी वहां आ गए। ये आज भी भगवान का वचन है कि जहां मेरी प्रेम कथा होती है, विशेष रूप से भागवत की कथा होती है, वहां श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और सुनने वालों को अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसे भगवान ने, उद्धव ने जब भागवत की कथा की थी वृंदावन में कुसुम सरोवर के पीछे, जिसको भगवान की रानियों और वज्रनाभ ने सुनी थी, उस कथा में श्री कृष्ण ने प्रकट होकर सबकी प्रार्थना करने के ऊपर ऐसा आशीर्वाद दिया था। जैसे राम कथा में हनुमान आते हैं, ऐसे भागवत कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वास्तव में कृष्ण भावना अमृत संघ के सब भक्तों के कथा में जहां हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होता है, वहां तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वहां भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार है, वहीं प्रकट होते हैं और कीर्तन में भाग लेने वालों का भाग बना देते हैं। नृत्य करने वालों के 84 लाख काट देते हैं और कीर्तन में कोई नृत्य के साथ ताली बजाए तो जन्म जन्मांतर की पाप राशि को क्षय कर देते हैं। ये सत्य है। एक छोटा अनजान अबोझ बच्चा, अबोध बच्चा किसी पेड़ जिसके ऊपर हजारों पक्षी बैठे हों, मात्र हरि बोल एक ताली बजाए, सब उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? छोटा बच्चा हो भले, इतने सारे पक्षी एक पेड़ पे हो, ताली बजाए और हरि बोल करे, उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? ऐसे ये शरीर रूपी हमारे वृक्ष के ऊपर कई जन्मों के पापों के कितने भी पक्षी हों, जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो सारे उड़ जाते हैं, एकदम उड़ जाते हैं। कहां जाते हैं? किसी ने पूछा कहां उड़ के चले जाते हैं? तो महात्मा मस्ती में बैठा था, बोला जो नहीं जपता है उसके सर के ऊपर जाके बैठते हैं।
इसलिए कीर्तन में कभी चुप करके मत बैठना, नहीं तो उड़ेंगे दूसरों के, आपके सर के ऊपर बैठ जाएंगे। तो कीर्तन में सावधानी में सब भाग लेना। जब कीर्तन होता है वास्तव में तो सबका जीवन चमक जाता है। और जो जैसे बाहर मंदिर के बाहर बहुत सुंदर वो लाइट की लड़ियां लगी हैं जिसमें छोटे छोटे बल्ब हैं, रंगीन जल रहे हैं। लाइन तो सबके अंदर से जा रही है, कुछ बल्ब नहीं जल रहे हैं क्योंकि फ्यूज हैं। ऐसे जब कीर्तन की लहर चलती है तो भगवान की अलादीनी शक्ति की कृपा ऐसे घूमती है, जो फ्यूज होता है वो कीर्तन नहीं करता है, बाकी सब कीर्तन। इसलिए नहीं करने वाला फ्यूज बल्ब होता है। इसलिए कीर्तन में भाग बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। मौका मिले तो अपनी 84 को काटने के लिए नृत्य करना चाहिए, और जहाँ ताल बजाना है तो हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। भगवान के सामने माथा टेकते हो तो ये विधाता के लकीरें बदल जाती हैं। ये सत्य है, और आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है अगर आपका हृदय शुद्ध है और भक्ति से भगवान का शरण लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई सुधर्मा सभा से भागते हुए उसी भवन की ओर दौड़े जहां माता रोहिणी कथा कर रही थी। महल के द्वार के पास पहुंचे तो सुभद्रा खड़ी थी। कहा अंदर नहीं जा सकते दोनों भाई। अब कोई दरवाजे पे आता है तो आदमी हाथ ऐसे लंबे करता है ना, अंदर मत जाना, ऐसे ही करेंगे ना। तो बहन ने ऐसे हाथ किए और दोनों भाई उसके सुभद्रा को देखिए अंदर, उनका जो वाम भाग का हाथ है वो जगन्नाथ के पीछे और जो सीधा हाथ है वो बलराम जी के पीछे। अब उन दोनों के आगे आ गए दोनों भाई। सुभद्रा के हाथ दिखते हैं क्या? देखो, बलराम के हाथ दिखते हैं, कृष्ण के हाथ दिखते हैं, सुभद्रा के क्यों नहीं दिखते? कहाँ गए? और बेचारी ने ऐसे दरवाजा बंद करने के लिए रोके थे और इसके लिए दोनों भाई उसके सामने आ गए, अंदर जाने नहीं दिया। तो उसके हाथ तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर दोनों भाई कान दे के बाहर से सुन रहे थे, तो बहन भी सुनने के लिए कान दे के खड़ी हो गई। और जो अंदर में कथा कर रही थी रोहिणी माता, वो हमारी तरह किताब पढ़ के कथा नहीं कर रही थी। उन्होंने तो कृष्ण के साक्षात लीलाओं को आंखों से देखा था। वो जब कथा कर रही थी तो वो लीला, उनके मुख से शब्द निकल रहे थे तो वो लीला घटित हो रही थी वहां। वो ब्रज की लीलाएं मां यशोदा के द्वारा कृष्ण को उखल से बांधने की लीला, ब्रह्मा को विमोहित करने वाली अघासुर के वध की लीला, बाल लीलाओं में दामोदर लीला परिकाष्ठा है, जहां भगवान यशोदा के प्रेम से उखल से बंध जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, ये सुख न ब्रह्मा को मिला, न लक्ष्मी को मिला, न शंकर को मिला, क्योंकि न ब्रह्मा न लक्ष्मी न शंकर कृष्ण को बांध सकती है, मात्र यशोदा को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सखा लीला की परिकाष्ठा है अघासुर वध, जिसमें भगवान ने अघासुर पाप का पुंज है, उसके पेट में गए ग्वाल बालों को जीवित बाहर निकाल दिया। मित्र बनाओ तो कृष्ण को पाप के बहुत बड़े अनगिनत पाप का पहाड़ क्यों न हो, उसको श्री कृष्ण की दृष्टि चूर्ण कर देगी और आपको
स्वस्थ, सफल और जीवित वापस अपनी सेवा में लगाने के लिए बचा लेगा। और फिर जब भगवान की किशोर अवस्था की रास आदि लीलाओं का वर्णन और गोपियों के गोपी गीत आदि का वर्णन जब होने लगा, तब भाइयों दोनों की शक्ल बदल गई, ऐसी हो गई, याद आ गई ब्रज की। वैसे जब मथुरा में श्री कृष्ण थे तो एक दिन माता देवकी ने मक्खन दे दिया रोटी के ऊपर। कृष्ण ने दरवाजा बंद कर दिया, थाली को दूर कर दिया, मिलना सबसे बंद कर दिया, विलाप करने लगे। सब दुखी हो गए, कुछ खाया नहीं। उद्धव को कहा, आप श्री कृष्ण को शांत कीजिए, संतुष्ट कीजिए। उद्धव जब कृष्ण के पास गया तो कृष्ण का उद्धव माँ को कहा, माता को कहना मुझे मक्खन न दे, मक्खन देती है तो यशोदा याद आती है, ब्रज की याद आती है। गोपियों का एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर से मैंने मक्खन चोरी करके नहीं खाया। मेरे को सारे ब्रज के गोपी गणों के घर याद आते हैं। माखन देखने से मुझे ब्रज याद आती है। इसलिए उद्धव, अब आप एक काम करो, मेरा संदेश लेकर आप ब्रज में चले जाओ। यशोदा माँ, नंद बाबा को मेरा संदेश देना। गोपियां तुम्हारे समझाने से नहीं समझेंगी, क्योंकि उन्होंने मन मुझे दे दिया है। उनके लिए तो आप मेरे पत्र को जाके पढ़ना। सो आज ये लीलाएं जब हो रही थी, इनका वर्णन हो रहा था, तो दोनों भाइयों का और बहन का ऐसा रूप हो गया। ये रूप जो है, स्तब्ध हो जाना है किस आश्चर्य को देखकर। और उस समय देवऋषि नारद वहां प्रकट हुए। लिखा है भागवत में, नारद को शराप था, 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकता था। दक्ष ने शराप दिया था, परंतु द्वारका में महीने भर रुकता था। वहां शराप काम नहीं करता था, क्योंकि भगवान के धाम में शराप काम नहीं करता। परंतु शराब से बचने के लिए वहां नहीं जाते थे, वहां कृष्ण के प्रेम के कारण जाते थे। और नारद जी आज जब आए तो इस रूप में देख लिया कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को, नाचने लगे। बोला, भगवान ये आपका दया का रूप है, ये आपका भगवान अपने भक्तों से प्रेम का रूप है। इस रूप में धरती के ऊपर आप दर्शन दो। यही रूप आपका इस धरती के बद्ध जीवों का उद्धार करेगा, क्योंकि आप अपने भक्तों के लिए कितने हृदय में स्नेह रखते हैं, कितने अपने भक्तों की ओर आप आकर्षित हैं। उस भक्तों के प्रेम का, उनकी जुदाई का ये रूप है। इसी रूप में आप धरती के ऊपर दर्शन दीजिए। तब भगवान ने नारद जी को वचन दिया था कि निश्चित रूप से देवऋषि आप हमारे प्रिय भक्त हैं। आपके वचन को सत्य करने के लिए जब महाराज इंद्रद्युम्न ने हमारी स्थापना दारू ब्रह्म के रूप में करेंगे, तब इसी रूप में हम इस धरती के ऊपर, नीलाचल प्रदेश के ऊपर, पुरुषोत्तम शंख क्षेत्र में 10,000 वर्ष तक कलयुग में पतित पावन के रूप में सदा रहेंगे। और जो किसी कारण से मंदिर, श्री मंदिर में आने का अधिकार नहीं रखते हैं, उनको दर्शन देने के लिए 1 वर्ष में रथ के ऊपर आरूढ़ होकर और बाहर निकल के सरेआम सबको दर्शन देंगे। तब तो कोई भी दर्शन से वंचित नहीं हो सकेगा। तो ये भगवान के इस रूप का, नारद जी को भगवान के दिए हुए वचन का, कि भगवान इस रूप में क्यों प्रकट है। ये रूप भगवान का अपने भक्तों की जुदाई के कारण प्रेम की परिकाष्ठा का रूप है। ये महाभाव का रूप है, ये महाभाव का रूप है। प्रेम से ऊपर के 8 स्तर हैं, ये उनमें से महाभाव का रूप है। इसे और
फिर एक दूसरी कथा है, उसका वर्णन करें कि रथ यात्रा का भाव कहाँ से आया। एक तो कल आपको बताया था 3 रथ चले द्वारका से वृंदावन के लिए, वो तो भगवान के आने का वास्तविक कारण है रथ यात्रा का, परंतु रथ के अंदर रस्से बांध के खींचने की परंपरा कब और कैसे चली, उसका वर्णन कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में, जहां ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं ने तपस्या करके, जहां कुरु महाराज ने धरती का शोधन करते हुए सोने का हल चलाया था, तभी उस क्षेत्र का नाम महाराज कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र रखा गया। उसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। वहां जो दिव्य सरोवर है, जब ग्रहण होता है तो पूरे भारत के सारे धार्मिक व्यक्ति वहां ग्रहण के समय स्नान करने के लिए जाते हैं। एक सूर्य ग्रहण पड़ा था। उस सूर्य ग्रहण के समय द्वारका से भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव, माता देवकी, रोहिणी आदि सारे यदुवंशी और अपनी सब रानियों के साथ कुरुक्षेत्र में आए थे। बड़े शिविर लगे थे। उस समय पांडव भी वहां आए थे, द्रौपदी भी वहां आई थी। भगवान की रानियों से मिलन हुआ, आपस में परस्पर कैसे उनने अपने पतियों को प्रसन्न किया, इसका प्रसंग है भागवत में। उस समय वृंदावन से नंद बाबा बैलगाड़ियों के ऊपर ग्वाल बालों के संग और गोपी गणों के संग यशोदा मैया और राधा रानी भी कुरुक्षेत्र आए थे। ये मिलन ब्रज के भक्तों का और द्वारका के भक्तों का कुरुक्षेत्र में हुआ था। इस मिलन में यशोदा मैया ने कृष्ण और बलराम को गोद में बिठाया, उनका मुख चूमने लगी। मां के आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, स्तनों से दूध बह रहा था। दोनों अपने आंख के तारों को बहुत समय के बाद, अब तो ये बड़े हो गए थे, लेकिन मां के लिए कभी संतान बड़ा नहीं होता। फिर नंद बाबा ने दोनों का सर सूंघ लिया, अपनी गोद में बिठा दिया प्रेम से। फिर ग्वाल बालों ने बलराम जी को घेर लिया और गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया। और यहां कृष्ण को गोपियां और विशेष रूप से राधा रानी कहती है। और ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में गाते हैं। राधा रानी कहती है, कृष्ण आप भी वही हो, मैं भी वही राधा हूं। पहले हम जमुना के तट पे मिलते थे, बंसी बट पे मिलते थे। उस मिलन में जो आनंद था, दिव्यता थी, मधुरता थी, आज वही आप कृष्ण हो द्वारकाधीश के रूप में, राजा के रूप में। मैं वही राधा हूं। आज हम फिर मिल रहे हैं, परंतु वो प्रेम का उल्लास नहीं है, वो दिव्यता की अनुभूति नहीं है। कृष्ण न आपकी यहां बांसुरी आपके हाथ में है, न आपका मोर मुकुट है, न आपका गोप वेश है जो हमारे हृदय में सदा बसता है। हम चाहती हैं आपके इस रथ जिसके ऊपर चढ़ के आए हैं, इसको हम गोपियां खींच के सीधा वृंदावन ले जाएंगी। और रथ की रस्सियों को, रथ में रस्सियां बांध दी
और गोपियां उस रथ को खींचने का भाव कि कृष्ण को हम वृंदावन ले जाती हैं। इसलिए इस्कॉन के भक्तों ने एक बार कुरुक्षेत्र से रथ यात्रा निकाली वृंदावन तक, कि गोपियों के भाव को, विशेष रूप से राधा रानी के भाव को, कि कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाना है। इस रथ यात्रा का आयोजन किया था। प्राय एक महीना लगा उनको, 20-25 दिन लगे, और 10-15 किलोमीटर रोज का रास्ते में आते थे, बहुत सी जगहों से कीर्तन करते हुए। वो तो धारावाहिक रथ यात्रा थी। तो ये रथ यात्रा का भाव है। और ये श्लोक जो महाप्रभु ने वहां राधा रानी ने पढ़ा था, कहते हैं राधा रानी जितनी कृष्ण के मिलने के बाद भी असंतुष्ट थी, कुरुक्षेत्र में इतनी कहीं नहीं थी। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मानना है। और चैतन्य महाप्रभु इस राधा भाव को रथ यात्रा में अनुभूति करके यहां कह रहे हैं। तो आइए हम कल जहां इस प्रसंग को हमने छोड़ा था, यहां से आगे बढ़ाते हैं। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ पहले राजा के पुरोहित काशी मिश्रा को और मंदिर के सुपरिटेंडेंट तुलसी को और सार्वभौम भट्टाचार्य पुरोहित जो थे उनको बुलाया, और महाप्रभु ने कहा कि हमको अनुमति दीजिए कि हम स्वयं जहाँ भगवान रथ यात्रा में आकर गुंडीचा के सुंदराचल सिंहासन कर ऊपर विराजमान होंगे, उसका अपने हाथों से मार्जन भी करेंगे और प्रक्षालन भी करेंगे। शब्द है मार्जन और प्रक्षालन। तो मंदिर के सुपरिटेंडेंट जो था पारीचा, उसने कहा भगवान ये आपका काम नहीं है, परंतु आप लीला के लिए करना चाहते हैं तो हमारे राजा ने आदेश दिया है, आपकी जो आज्ञा होगी उसका पालन होगा। आपको कल 100 मार्जनी झाड़ू और 100 मिट्टी के कलश ला के दिए जाएंगे। भगवान ने अपने सारे भक्तों को लिया। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे मंदिर को पहले झाड़ू निकाला, फिर पानी से धोया। तो ये हर घर में रोज होता है। झाड़ू निकालने को कहते हैं मार्जन करना, और पोछा लगाने को कहते हैं प्रक्षालन करना, कि पानी गिरा के उसको धोते हैं। और ये शब्द ऐसे लिखे हैं संस्कृत में, मार्जन और प्रक्षालन किया। जब चमक सा, और फिर मंदिर कैसा हो गया, शीतल हो गया और उज्जवल हो गया। शीतल हुआ पानी से और उज्जवल हुआ चमकाने से, मिट्टी निकाल दी गई। और जो मंदिर को ऐसे धोता है, जितना कचरा मंदिर का निकलता है, उतना कचरा उसके हृदय से सब निकल के हृदय धुल के साफ हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है। इसलिए मंदिर में झाड़ू निकाला करो, इससे हृदय साफ हो जाएगा। ये महाप्रभु ने शिक्षा। और दूसरे दिन महाप्रभु पांडी विजय के लिए गए। ये हमने कल परसों कथा की थी। पांडी विजय का मतलब है भगवान जगन्नाथ को अपने रतन वेदी के सिंहासन से बड़े बड़े दैत्यपति ले आकर रथ के ऊपर आरूढ़ करते हैं। फिर प्रताप रुद्र महाराज ने झाड़ू लगाया, सोने के हत्थे वाली मार्जनी झाड़ू से। इसको देख के चैतन्य महाप्रभु हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दिया कि राज सिंहासन के बैठने वाला झाड़ू निकाल रहा है, धन्य है ये राजा, ये मेरी कृपा का पात्र है। और फिर वास्तव में शंकराचार्य आते हैं आज भी पुरी के, और ये जगन्नाथ अष्टका पे ऊपर गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद रथ चलता है। हरे कृष्णा। घूमने दो।
हरे कृष्णा, बजाओ। हरि बोल। फिर चैतन्य महाप्रभु ने 4 कीर्तन मंडलियां बनाई। 4 में एक एक नृत्य करने वाला, एक एक गाने वाला, 5 पीछे गाने वाले, 2 मृदंग बजाने वाले। उन सब के नाम हैं, कल हमने एक मंडली के नाम पढ़े थे। फिर 2 और मंडलियां, एक शांतिपुर से आई अद्वैत आचार्य के निवास स्थान से, और एक कुलीन ग्राम से आई सत्यराज खान के ओर से। वो दोनों रथ के दोनों तरफ चले, 4 मंडलियां आगे, 2 साइडों में, और एक खंड देश से प्रदेश से आई, खंड ग्राम से, वो पीछे। अब हो गए 7 कीर्तन मंडलियां। आपका कल रथ वापस जाएगा, कितने कीर्तन मंडलियां होंगी? हम कभी प्लान नहीं बनाया है, लेकिन महाप्रभु स्वयं गिन गिन के सबसे अच्छा गाने वाला, सबसे अच्छा नृत्य करने वाला, सबसे अच्छा मृदंग बजाने वाला, और उनके पीछे गाने वाले 5-5, और ये सब महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं। और फिर भक्तों को बाहर, साइड में 2 बाहर के भक्तों की मंडलियां, और पीछे तीसरी मंडली, 7 मंडलियां हो गई। और कीर्तन शुरू हुआ। और जैसे कीर्तन शुरू हुआ, महाप्रभु कभी एक मंडली में नृत्य करें, कभी दूसरी में जाएं, कभी तीसरी में जाएं, और फिर यकायक 7 मंडलियों में एक समय महाप्रभु कीर्तन करने लगे। और हर मंडली समझ रही थी हमारी मंडली में है। और ये चमत्कार मात्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य आदि समझ पा रहे थे। और भगवान ने कृपा अप्रत्यक्ष रूप से महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर की। उसने देखा 7 महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। और इसको लिखा है कि जैसे रास लीला में श्री कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे, ऐसे हर कीर्तन मंडली में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। तो ये कीर्तन भगवान के रास लीला का प्रतीक था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु हर कीर्तन मंडली में कीर्तन कर रहे थे। ये चमत्कार मात्र एक राजा ने देखा। और उस समय काशी मिश्रा राजा के पुरोहित और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, राजा आपके ऊपर जो अद्भुत कृपा की है वो आपके भाग्य की अब कोई सीमा नहीं है। महाप्रभु ने आपको मिलने से तो मना किया था, लेकिन आपको अपना ये दिव्य दर्शन करा दिया, आपका सौभाग्य है। और फिर महाप्रभु के मन में आया कि मैं अब अकेला नृत्य करूंगा। तो 7 मंडलियों को इकट्ठा कर लिया और स्वरूप दामोदर को कहा, आप गाइए, ये 9 आदमी आपके साथ, ये और महाभक्त मैं नाम पढ़ूंगा तो बड़ा आनंद आएगा आपको। और सब मंडलियां साथ में पीछे कीर्तन करेंगी। और जब सारी 7 मंडलियां, 14 मृदंगे और फिर खड़ताल और फिर कीर्तन की ध्वनि जो हुई, जगन्नाथ विस्मित हो गया, रथ खड़ा हो गया। और अगर जगन्नाथ रथ को देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को भगवान जगन्नाथ देख रहे थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य करते करते दंडवत करी प्रभु जोड़ी दुई हाथ। तब अचानक महाप्रभु ने दंडवत किया, चैतन्य महाप्रभु ने फिर दोनों हाथ ऐसे जोड़ लिया, ऊर्ध्व मुख स्तुति करे देखी जगन्नाथ। ऐसे जगन्नाथ रथ के ऊपर है, मुख ऊपर करके स्तुति करने लगे। अब क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, आप भी बोलिए, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय
जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। ये महाप्रभु ने अपने श्री मुख से जगन्नाथ की ओर हाथ ऊपर करके ये श्लोक गाया, और फिर क्या गाया ये आप गाइए। जयति जयति देवो देवकी नंदन सो। जय हो इस देवकी। ये दोनों भाई देवकी नंदन है। ये दोनों, एक कृष्ण है, ये वसुदेव नंदन है। एक देवकी का पुत्र है, एक रोहिणी का है। जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप। जय हो श्री कृष्ण की, जो वृष्णि वंश का प्रदीप है। वृष्णि वंश का मतलब यदु वंश का जो उज्जवल दीप है। जयति जयति मेघा श्यामल कोमलांगो। जय हो जिसका रंग बादल जैसा है, घनश्याम, और जिसके अंग बहुत कोमल है। श्यामल कोमल अंगो भगवान का एक नाम है, श्यामल कोमल अंगो। ये महाप्रभु भगवान की महिमा गा रहे हैं। जयति जयति पृथ्वी भार नासो मुकंद। जय हो पृथ्वी के भार नाश करने वाले और सबको मुक्ति देने वाले मुकंद की। ये रथ यात्रा चलती चलती जब जगन्नाथ का रथ यात्रा खड़ा हो गया, तब ऐसे महाप्रभु गाने लगे। तो हमारी रथ यात्रा जब खड़ी होती है तो लोग प्रसाद के लिए लटक जाते हैं, कोई एक भी जय जगन्नाथ नहीं बोलता है। तो अब यहां से सीख लो, कल जब रथ जाए तो कोई कोई भक्त ऐसे बोले, जयति जयति निवासा देवकी जन्मवादो यदोवरः परिषता स्वैर दौरभि अस्यन अधर्मम स्थिर चर व्रजन घना सुस्मित श्री मुखेना व्रजपुर वनिता नाम वर्धयम काम देवम। आस्ते आस्ते चैतन्य महाप्रभु अब गोपियों के भावों की ओर आ रहे हैं। जयति जयति निवासो देवकी जन्मवादो। जय हो जो देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेके आए, और वो उसका काम क्या है? सारे संसार के जीवों का उद्धार करना है। देवकी के तो वो पुत्र के रूप में आए, लेकिन उद्धार तो सारे जगत का करने के लिए आए। यदुवर, और फिर आगे लिखा है केवल देवकी नहीं, न यशोदा नंदन के रूप में और देवकी नंदन के रूप में आए, दोनों का नाम लिखा है, यशोदा और देवकी के पुत्र के रूप में आए। ये रहस्य है आज की कथा का। ये विषय नहीं है कि दोनों का एक समय कैसे पुत्र हो सकता है। एक सामान्य कथा तो आपने सुनी है कि देवकी और वसुदेव के यहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान ने, देवकी ने कहा कि छोटे बालक बन जाओ। उससे पहले भगवान ने कहा कि आपने मेरे को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहा था, इसलिए मैं 3 बार आपका पुत्र हुआ। अब आपको डर लगता है तो मैं छोटा बालक बन जाता हूँ, मेरे को यहाँ से ले चलो नंद गोकुल में, यशोदा के पलंग के ऊपर रख के, वहाँ एक कन्या है उसको लेके आओ। ये तो सामान्य कथा आपने सुनी है, पर इसके अलावा भी एक अनंतर कथा है, उसका वर्णन आज नहीं करेंगे। आगे लिखा है,
ये यदुओं का मार्गदर्शन करने वाला है। इनकी दोनों भुजाओं के साथ जो भी अशुभ है उस सब का नाश करने वाले हैं। ये भगवान की दो भुजाएं सब अशुभ नाश करने वाली है, और जो पापी दुराचारी है उनका भी विनाश करने वाली है। भगवान का केवल उपस्थिति सभी अमंगल का नाश करने वाली है, चाहे वो चर हो या अचर जगत हो। मात्र भगवान की उपस्थिति, इसका एक सरल अर्थ ये है, जो अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसके बाहर के और अंदर के सारे शत्रु अपने आप नाश हो जाते हैं। ये बहुत सरल आपको एक साधन बता रहे हैं ये महाप्रभु के शब्दों में। जो भगवान की उपस्थिति हो जाए तो भगवान कलयुग में अपने नाम के रूप में उपस्थित है। वो जैसे आपके मुख के ऊपर आ जाते हैं तो आपके अंदर के और बाहर के सारे शत्रु और सारा अमंगल और अशुभ अपने आप नाश हो जाता है। इसलिए सबको उदारता के साथ हृदय की गहराइयों से बड़े ही कातर भाव में कृतार्थ होकर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर लिखा है, इनकी मधुर मधुर मुस्कुराहट, इनके मुख की मधुर मुस्कान जो सदा के लिए ब्रज वनिता, ब्रज की गोपी गणों के हृदय में प्रेम का वर्धन करने वाली है, प्रेम का वर्धन करने वाली है। और वो भगवान सदा आनंद में रहें, सदा सुखी रहें, ये भाव चैतन्य महाप्रभु यहां प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। इसके बाद एक श्लोक और चैतन्य महाप्रभु पढ़ रहे हैं भगवान के सामने। ये श्लोक भूत शुद्धि का, इस श्लोक का नाम है भूत शुद्धि। जब हम पूजा करें भगवान की, या जप करें, या कोई भी सेवा का कार्य करें, तो हमको अपनी शरीर की पहचान को भुला देना चाहिए। ये शरीर स्त्री का है या पुरुष का है, ब्राह्मण का है या शूद्र का है, ये सब भुला देना चाहिए। हमारी पहचान भगवान की सेवा के समय कैसी होनी चाहिए, ये महाप्रभु के शब्दों में ये रथ के सामने हाथ ऊपर करके कह रहे हैं। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं। अब कहते हैं ना हम वर्णी न च ग्रहपति ना वनस्तो यतीवा। मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं यति नहीं हूं, मैं वानप्रस्थी नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो कौन हो? किंतु प्रदयो निखिल परमानंद पूर्णामृत अवधि। क्या मैं तो उस पूर्ण आनंद के सागर का, कौन है पूर्ण आनंद के वो सागर कौन है? तो ये शब्द कहिए, गोपी भरत हो पद कमलयोर दास दास अनुदास। जब भी घर में भगवान की पूजा करो या जब भी माला हाथ में लेके जप शुरू करो, तब इस महाप्रभु के भूत सिद्धि के मंत्र का ध्यान करो कि मैं न ब्राह्मण हूं, न वैश्य हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, मैं तो गोपी भरत हूं, मतलब गोपी नाथ भगवान, उसके सेवकों के सेवकों का सेवक हूं।
इस पहचान से भगवान की सेवा करोगे तो भगवान उस सेवा को स्वीकार करेंगे। इसका अर्थ है सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त होके भगवान की सेवा करो, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। वो उपाधि सबसे मुक्त हो गए तो आत्मा के स्वरूप में स्थित होके भगवान की सेवा करो। और आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। आत्मा का स्वरूप ही है भगवान का नित्य दास है। केवल दास नहीं है, दास दास अनुदास है, भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक है। और ऐसी सेवा करने वाले की सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। एत पढ़ी पुनरपि करिला प्रणाम। इतने श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने रथ के सामने पढ़े और फिर एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने भगवान को प्रणाम किया। जोड़ आती भक्त गण बंदे भगवान। तब सारे भक्तों ने भी हाथ जोड़कर भगवान का वंदना किया। ये रथ यात्रा में ये सब श्लोक पढ़ने चाहिए जगह जगह पे खड़े होकर, और हमें ऐसे भक्तों को तैयार करना चाहिए महाप्रभु के इस परंपरा को चलाने के लिए। ये सब श्लोक चैतन्य चरितमृत से पढ़ने चाहिए। रथ के रास्ते में सबको बताना चाहिए कि रथ का ये भाव है और आगे महाप्रभु क्या कर रहे हैं। उदंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमे भ्रमे यछे आलात आकार। जैसे ना बच्चे दिवाली की फिरकी घुमाते हैं, वो फिर एक आती है ना, घूमती है ऐसे चारों ओर से, ऐसे महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं जैसे कोई चक्कर भ्रम का घूम रहा है। और ये देखने के लिए आश्चर्यचकित हो गए। नृत्य प्रभु जहां जहां पड़े पद तल, जहां भगवान के चरण कमल पड़े, सागर शैल मही करे टल मल। सागर, सागर के साथ मही, शैल पर्वत के साथ मही धरती, धरती सागर पर्वत, वो भी नृत्य के साथ झूलने लगे, टलमल करने लगे। आपका नृत्य इतना हो कम से कम, उस नृत्य से चारों ओर से चलने वाले लोग ऊपर नीचे तो हो, पृथ्वी ना हिले, हाँ, समुद्र ना हिले, पर्वत ना हिले, लेकिन साथ चलने वाले भक्त तो कीर्तन करें। और ऐसा जब कीर्तन होता है तो अष्ट सात्विक भाव कीर्तन करने वालों के और सुनने वालों के शरीर में प्रकट हो जाते हैं। स्तंभ श्वेत पुलक अश्रु कंप वैवरण, नाना भाव विवस्तता गौरव हर्ष दैन्य। महाप्रभु और सारे भक्त गणों के अंदर कीर्तन करते हुए रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। ऐसे नीचे नहीं गिर रहे हैं, आंखों से जैसे श्रेण से पानी निकलता है ऐसे पानी निकल रहा है। सामने वाले के सारे कपड़े भीग रहे हैं। और कभी भाव कैसा आता है, दैन्य भाव आता है, भगवान कब कृपा करेंगे। कब गौरव का भाव आता है, मेरा भगवान है, मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा है। ऐसे ऐसे भाव महाप्रभु के हृदय में उठ रहे हैं। और कभी कभी कीर्तन करते हुए धड़ाम से धरती के ऊपर गिरते हैं, ऐसे लगता है सोने का पर्वत धरती के ऊपर लौट रहा है। चैतन्य महाप्रभु का गोरा रंग है। नित्यानंद प्रभु दो ही हाथ पसारीला। नित्यानंद ने दोनों हाथों से महाप्रभु को गिरने से बचाने के लिए, और प्रभु रा धरती ते चाहे आस पास धाए। जहां प्रभु दौड़े वहां वो साथ दौड़े कि कहीं गिर न जाए। फिर पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु के अद्वैत आचार्य चल रहा है कीर्तन में। और क्या कर रहे हैं, करिया होकर क्या करें, हरि बोलो हरि बोलो।
बोले बार बार बोल रहे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये ध्वनि हो रही है, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। अब एक और काम हुआ, जब कोई हमारे रथ यात्रा में आप जब देखेंगे कोई बहुत बड़ा आदमी आता है या हमारा अपना कोई वरिष्ठ वैष्णव सन्यासी आता है, तो उनके चारों ओर कुछ भक्त जो है वो घेरा बना देते हैं। या कोई मंत्री आता है कभी पूजा में, तो उसके चारों ओर घेरा है। अब चैतन्य महाप्रभु का ऐसा नृत्य हो रहा है मंडली का, तो 3 घेरे बने। पहला घेरा नित्यानंद ने बनाया पार्षदों से, और दूसरा घेरा दूसरे भक्तों ने बनाया, तीसरा राजा और उसके पार्षदों ने बनाया। राजा भी तीसरे घेरे को बना के खड़ा है, तो 3 घेरा ऐसे हो गया। प्रथमे मंडल नित्यानंद महाबल, पहले घेरे में नित्यानंद है भक्तों को लेके। काशीश्वर गोविंद आदि यत भक्त गण, एक दूसरे को हाथ देके घेरा बनाया महाप्रभु के कीर्तन के चारों ओर। और द्वितीय आवरण, और दूसरे में काशीराज और ये थे, और तीसरे में प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, वो अपने मंत्री को लेकर राजा ने घेरा बना लिया, और सब इस नृत्य को देख रहे हैं। अब क्या हो गया, इसको नई कथा करते हैं। और ऐसे ये नृत्य चलता है, नृत्य को देखने के लिए सब आनंदित हैं। दूसरी लाइन में खड़े हुए श्रीवास आचार्य भगवान के नृत्य का आनंद ले रहे हैं। उसके पीछे राजा खड़े हैं प्रताप रुद्र, और उसके साथ उनका मंत्री खड़ा है हरिचंद्र। अब पीछे से राजा नृत्य देखना चाह रहा है, आगे श्रीवास खड़ा है, पंडित तो देख नहीं पा रहा है, तो मंत्री कह रहा है हटो हटो, 3 बार कहा। अब भगवान को देखने वाले को हटो हटो जैसे कहा, श्रीवास ने मुड़ के उसको एक थप्पड़ मंत्री को मारा। उसको बहुत गुस्सा आया, हाथ उठाया, और राजा ने हाथ पकड़ लिया। बोला भाग्यशाली हो, इस भक्त ने तुम्हें थप्पड़ मारा, मेरा भाग इतना नहीं है, तेरा भाग है, चुप करके आनंद ले लो और दर्शन करो। वो हरिचंद्र को रोका महाराज ने कि तुम्हारा बड़ा भाग है, ऐसे महाप्रभु ने, ऐसे महाप्रभु के पार्षद का आपको कृपा मिला है। झापड़ मारिया तारे कैला निवारण हट, भगवान के रास्ते में आ रहे ये राजा कह रहा है उसको। ओ राजा कहता बड़े अपनी प्रताप रूबर ने उसको रोका। कृतार्थ हैला, तुम्हारा भाग्य है, मेरा ये भाग्य नहीं है, ऐसा महा भक्त ने कृपा की है। प्रभुरा नृत्य देखी लोक हैला चमत्कार, अन्य अचुक जगन्नाथेरा आनंद अपार। दुनिया तो आनंद ले रही थी, परंतु जगन्नाथ भी आनंद ले रहा था। आश्चर्य तो ये था, एक भगवान ऊपर बैठा था और दूसरा भगवान नीचे नाच रहा था, दोनों एक है, और एक दूसरे को एक नाच के आनंद ले रहा था और एक नाच देख के आनंद ले रहा था। ये सबसे बड़ा चमत्कार था, और इसको देख के सब आनंद में विभोर हो गए। रथ स्तर कैला, आगे न करे गमन, बस रथ खड़ा हो गया, आगे नहीं जा रहा है। अनिमिष नेत्रे करे नृत्य दर्शन, बिना पलक झपके भगवान नृत्य का दर्शन करने लगे। और तब पीछे कहाँ रहते हैं बलराम जी। सुभद्रा बलराम हृदय उल्लास, नृत्य देखी दुई जनार श्री मुखे रास। तब तो दोनों रथ और साथ में खड़े हो गए आकर, और बलदेव और सुभद्रा भी हंसते हुए उस नृत्य का आनंद देखने लगे। अब यहाँ इस नृत्य के आनंद को आप कल रथ यात्रा में देखिएगा, भक्तों के अंदर ये उल्लास आएगा। फिर महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते हैं, रथ चलता नहीं है, रुक जाता है रथ। महाप्रभु आगे आते हैं, रथ चलता है। इसमें भाव महाप्रभु का ये है कि क्या जगन्नाथ तो कृष्ण द्वारका चले गए हैं, वृंदावन के भक्तों को याद करते हैं या नहीं। पीछे जाना का मतलब है
और जगन्नाथ रुक जाते हैं तो महाप्रभु कहते नहीं, भले द्वारका में है लेकिन वृंदावन के भक्तों को कृष्ण ने भुलाया नहीं है। फिर आगे आते हैं तो रथ चलता है, पीछे जाते हैं तो रथ रुक जाता है। तो ये आंख मचोली दोनों की, राधा कृष्ण की जो आंख मचोली है वो रथ यात्रा में हो रही है। महाप्रभु राधा के भाव में है कृष्ण, और जगन्नाथ कृष्ण है राधा के मिलने की इच्छा वाले। ये रथ यात्रा में रास लीला का जो है नृत्य के और कीर्तन के माध्यम से वही कृष्ण की लीला, रास लीला इस रथ यात्रा के समय हो रही है। इसको महाप्रभु ने केवल प्रकाशित किया है। इन शब्दों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल आप जो रथ यात्रा में भगवान अब गुंडीचा मंदिर से वापस अपने श्री मंदिर में जाएंगे, इसमें भाग लेकर और आनंद और उल्लास में अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन चक्र, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।